नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो शायद आपकी जिंदगी में आ रहे बहुत सारे चैलेंजेस का जवाब दे सकता है। आपने कभी सोचा है कि आपका नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, आपका नाम एक वाइब्रेशन कैरी करता है, एक एनर्जी कैरी करता है जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपॉर्चुनिटीज और आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। हम सभी अपने बर्थ डेट से एक ड्राइवर और एक कंडक्टर नंबर लेकर पैदा होते हैं। ये नंबर्स फिक्स्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, पर एक और नंबर है जो इक्वली पावरफुल है और जिसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और वो है आपका नेम नंबर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपका नाम आपकी डेस्टिनी को शेप करता है और अगर जरूरत पड़े तो कैसे नेम की करेक्शन से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हर बर्थ डेट का एक नंबर होता है, वैसे ही हर अल्फाबेट का भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। डिफरेंट न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे कि शेल्डियन या पाइथागोरन, जो हर लेटर को एक स्पेसिफिक नंबर असाइन करते हैं। जब हम आपकी फुल बर्थ डेट नेम के सारे लेटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो एक नंबर आता है, यही आपका नेम नंबर है। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट इसे एक्सप्रेशन नंबर बोलते हैं या डेस्टिनी नंबर कहते हैं, पर क्लैरिटी के लिए हम इसको नेम नंबर ही बोलेंगे। अब ये नेम नंबर सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, ये एक कांस्टेंट वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो हर वक्त आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। सोचिए इसके इम्पोर्टेंस को। ये इन्फ्लुएंस करता है आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। नंबर 2, दूसरे लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। नंबर 3, आप कैसे एक्सपीरियंसेस एक्ट्रैक्ट करते हैं। नंबर 4, आपके टैलेंट्स और स्ट्रेंथ दुनिया में कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये इंटरेक्शन होता कैसे है, सपोर्टिव होता है या चैलेंजिंग होता है। अब बात करते हैं कि नेम नंबर हमारे बर्थ नंबर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे प्लैनेट्स के बीच फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल रिलेशनशिप होती है, वैसे ही नंबर्स के बीच में भी रिलेशनशिप होते हैं। आपका नेम नंबर 3 तरह से काम कर सकता है। नंबर 1, सपोर्टिव नंबर, आपका बेस्ट फ्रेंड। जब आपका नेम नंबर आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के साथ हार्मोनियस हो, फ्रेंडली हो, तो ये एक पावरफुल सपोर्टर बन जाता है। क्या होता है इस केस में? पहला, ये आपके नेचुरल टैलेंट को एम्पलीफाई करता है। जो स्ट्रेंथ आपके ड्राइवर नंबर ने दी है वो और भी पावरफुली एक्सप्रेस होती है। दूसरा, आपका लाइफ पाथ जो आपका कंडक्टर इंडिकेट करता है वो स्मूथ हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज इजीली आती हैं। नंबर 3, आपको रिकॉग्निशन मिलती है, लोग आपको समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 4, आप अपने आप को ऑथेंटिक फील करते हैं, इंटरनल पीस होती है आपके पास। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका ड्राइवर 1 है जो कि सन की एनर्जी से भरा हुआ है, लीडरशिप आती है इसमें। आपका कंडक्टर नंबर 3 है जो कि जुपिटर की एनर्जी को कैरी करता है, विजडम और एक्सप्रेशन का नंबर है। और आपका नेम नंबर आता है 5 पर, जो कि मर्करी एनर्जी कैरी करता है, जो कि कम्युनिकेशन और वर्सेटैलिटी के लिए आपका हेल्प करता है। ये कॉम्बिनेशन एक्सीलेंट है क्योंकि आपका नेम नंबर 5 आपकी लीडरशिप 1 और विजडम को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ये एक टर्बो चार्जर की तरह काम करता है। अब बात करते हैं कंफ्लिक्टिंग नेम नंबर्स की, स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। अब दूसरी सिचुएशन, जब आपका नेम नंबर आपके ड्राइवर या कंडक्टर के साथ एनिमी रिलेशनशिप में हो। ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, ऐसा लगता है जैसा आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल ही कर रहे हो। इससे होता क्या है? इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप चाहते कुछ और है पर एक्सप्रेस कुछ और होता है। बहुत मेहनत के बाद भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। फीलिंग ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड या अंडरवैल्यूड, ऑब्स्टिकल्स या डिलेज लाइफ में बराबर आते रहते हैं। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस भी रह सकता है आपके लिए। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपका ड्राइवर नंबर 1 है,
जो सन की एनर्जी कैरी कर रहा है, कंडक्टर 5 है जो मरकरी की एनर्जी को कैरी कर रहा है। ये दोनों तो अच्छे हैं एक दूसरे के साथ में और अच्छे से काम करेंगे, पर जब आपका नेम नंबर 8 पे आ जाता है जो कि सैटर्न की एनर्जी को कैरी करता है, तो वो सन के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि सैटर्न एंड सन का रिलेशनशिप एनिमीज का है एक दूसरे के साथ। तो इस केस में होगा क्या? डिस्पाइट हैविंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज और एडेप्टेबिलिटी, आपको कांस्टेंट डिलेस फेस करने पड़ते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, रिस्ट्रिक्शंस फील होती हैं। आपका नेम नंबर 8 एक ब्रेक की तरह काम करता है जो आपको एक्सेलरेट करने ही नहीं देता। अब बात करते हैं तीसरे नेम नंबर की, जो कि है न्यूट्रल नेम नंबर। ये ना तो आपको एक्सेलरेट करने देता है, ना ही आपके उसमें ब्रेक लगाता है। ये तीसरी कैटेगरी जो है ना न्यूट्रल नंबर की, ना तो एक्टिवली सपोर्ट करते हैं और ना ही हिंडर कॉज करते हैं, बस को एग्जिस्ट करते रहते हैं। ये प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, पर वो एक्स्ट्रा बूस्ट जो एक फ्रेंडली नेम नंबर दे सकता है, वो भी मिसिंग रहता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंगल देखते हैं। हर इंसान का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन यूनिक होता है। किसी का फ्रेंडली होता है, किसी का एनिमी होता है और किसी का न्यूट्रल होता है। और आपका नेम नंबर इस कॉम्बिनेशन को ड्रामेटिकली अफेक्ट कर सकता है। इसके लिए कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हम लेते हैं जहां पर फ्रेंडली ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर ऑलरेडी फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छी बात है, लाइफ नेचुरली स्मूथ है। अब अगर नेम नंबर भी सपोर्टिव है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए, सक्सेस की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। लेकिन अगर यही नेम नंबर अनसपोर्टिव है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट को डाइल्यूट कर सकता है। जो नेचुरल ईज थी वो कम हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रगल्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं सिनेरियो 2 की, जहां पर ड्राइवर कंडक्टर एनिमी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। जब ड्राइवर और कंडक्टर ही कन्फ्लिक्ट में हो, तो लाइफ चैलेंजिंग हो जाती है। पर यहाँ नेम नंबर एक लाइफ सेवर बन सकता है। अगर आपका नेम नंबर दोनों नंबर्स के साथ फ्रेंडली है, ये या कम से कम उस नंबर के साथ फ्रेंडली है जो ज्यादा चैलेंज्ड है, तो ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है। ये बैलेंस लाता है, कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, स्ट्रगल की इंटेंसिटी को भी कम करता है। बट अगर नेम नंबर भी अनसपोर्टिव है, चैलेंजिंग है, तो को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स और भी वर्स हो जाती हैं, डबल ट्रिपल चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 3 की, जहां पर ड्राइवर कंडक्टर न्यूट्रल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। न्यूट्रल कॉम्बिनेशन में ना कोई स्पेशल सपोर्ट है, ना कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एनर्जीज ऐसे ही पैसिवली को एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ एक सपोर्टिव नेम नंबर गेम चेंजर हो सकता है। ये न्यूट्रल एनर्जीज को एक्टिवेट कर सकता है, एनर्जाइज कर सकता है और दोनों ड्राइवर और कंडक्टर को इफेक्टिवली साथ काम करने के लिए एनकरेज कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेम नंबर कितना पावरफुल टूल है। ये एक मिसिंग पीस हो सकता है जो आपके लाइफ पजल को कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, नेम करेक्शन की। नेम करेक्शन, जिसे नेम बैलेंसिंग या नेम रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें आपके नाम की स्पेलिंग में स्लाइड चेंजेस करके उसकी न्यूमेरिकल वाइब्रेशन को मॉडिफाई किया जाता है, ताकि वो आपके बर्थ नंबर के साथ ज्यादा हार्मोनियस हो। अब बात करते हैं कि कब कंसीडर करना है हमें कि नेम करेक्शन करना चाहिए। कुछ क्लियर साइंस होते हैं जब हमें नेम करेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। पहला, परसिस्टेंट ऑब्स्टिकल्स। अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं, बैड लक आ रहा है, आपके लाखों एफर्ट करने के बाद भी आपकी चीजें नहीं हो पा रही हैं। दूसरा, लैक ऑफ रिकॉग्निशन। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके ऊपर आपके पास बहुत टैलेंट है, पर फिर भी आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि आप कितने कैपेबल हैं। तीसरा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपको लगता है कि आप अपने से ही लड़ रहे हैं, कंफ्यूजन है कि कौन सा पाथ लिया जाए, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ में किया क्या जाए। चौथे की बात करते हैं क्लियर इनकम्पैटिबिलिटी। जब न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस क्लियरली शो करता है कि आपका नेम नंबर आपके ड्राइवर और कंडक्टर से एनिमी रिलेशनशिप में है, और लाइफ एक्सपीरियंसेस भी यही प्रूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं पांचवे पॉइंट की, जो कि है हेल्थ कंसर्न्स।
कभी कभी प्रोलॉन्ग डिस्ट्रेस, डिसहार्मोनियस वाइब्रेशंस से हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और आप फेस कर रहे हैं कि आपको अननेसेसरली कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लगे ही रहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जहां पे हमें कुछ नई शुरुआत करनी है, मतलब कि न्यू बिगनिंग्स की। मैरिज से पहले, नया बिजनेस शुरू करने वक्त या न्यू कंट्री में शिफ्ट होते वक्त लोग नेम करेक्शन कंसीडर करते हैं ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट हो। अब बात करते हैं कि नेम करेक्शन का गोल क्या है। प्राइमरी गोल इसका होता है अलाइनमेंट, आपके पर्सनल वाइब्रेशनल सिग्नेचर को आपके पोटेंशियल और लाइफ पर्पस के साथ अलाइन करना। इससे होता क्या है, चैलेंजेस रिड्यूस होते हैं, ऑब्स्टिकल स्मूथ होते हैं, आपकी नेचुरल टैलेंट्स और पॉजिटिव क्वालिटीज इजीली शाइन करती हैं, बेटर लक और फॉर्च्यून अट्रैक्ट होता है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं, इनर पीस मिलती है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत बढ़ जाता है, चैलेंजिंग ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन भी बैलेंस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि नेम करेक्शन होता कैसे है और इसको करते समय में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो अब हम समझते हैं इस चीज को। नेम करेक्शन करने के लिए हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड न्यूमरोलॉजिस्ट आपका कंप्लीट एनालिसिस करता है। वो फुल बर्थ नेम की एनालिसिस करेगा, करंट नाम जो आप यूज करते हैं उसकी एनालिसिस करेंगे, बर्थ नंबर्स, ड्राइवर और कंडक्टर की एनालिसिस करेंगे, लाइफ एक्सपीरियंसेस और गोल्स की एनालिसिस करेंगे। अगर करेक्शन बेनिफिशियल लगता है तो यूजुअली स्मॉल चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं, एक या दो लेटर्स ऐड और रिमूव किए जाते हैं, या कुछ चेंज करना है नेम में तो हम चेंज करते हैं। स्लाइटली डिफरेंट स्पेलिंग सजेस्ट करना कॉमन यूज के लिए, और इसका गोल ये होता है कि ऐसा नेम नंबर मिले जो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ कंपैटिबल हो, जो क्वालिटीज आप एनहेंस करना चाहते हैं वो रिप्रेजेंट करे और कोई नए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना करे। अब हमें नेम करेक्शन करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी है। पहली, एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत जरूरी है। नेम करेक्शन एक नुएंस्ड डेलिकेट प्रोसेस है, ये सिर्फ एक लकी नंबर पिक करना नहीं होता। एक एक्सपीरियंस न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करता है ताकि न्यू नेम की वाइब्रेशंस जेन्युइनली बेनिफिशियल हो और अनफोर्सीन इम्बैलेंसेस क्रिएट ना करे। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, खुद से रैंडम चेंजेस मत करिए, ये साइंटिफिक प्रोसेस है और गलत चेंजेस हुए तो इसके उल्टे आपको नुकसान ही मिल सकते हैं। कभी कभी नेम करेक्शन को कॉमन यूज के लिए अडॉप्ट किया जाता है। कैसे, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं सोशल मीडिया पे बिना लीगल नेम चेंज किए, कुछ लोग लीगल चेंज भी करते हैं, तो वो वाइब्रेशनल इफेक्ट यूसेज से और आइडेंटिफिकेशन से बिल्ड होता है। ये एक सपोर्टिव टूल है। बहुत जरूरी बात यहाँ पर ये ध्यान हमें रखनी है कि नेम करेक्शन या कोई भी न्यूमरोलॉजिकल रेमेडी एक सपोर्टिंग टूल है, ये मैजिक नहीं है। ये आपके एफर्ट्स को सपोर्ट करती हैं, फेवरेबल एनर्जेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। बेस्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब इसको कंबाइन किया जाए पॉजिटिव एक्शंस के साथ, सेल्फ अवेयरनेस के साथ, अपने चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ। रेमेडीज सपोर्ट करती हैं पर आपको अपना काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि आपका नाम सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है, ये एक पावरफुल वाइब्रेशनल फोर्स है जो आपकी पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर्स के साथ हार्मनी में है तो ये आपके विंग्स बन सकते हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स में है तो ये चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। आपका नाम आपकी यूनिक साउंड है यूनिवर्स में। इंश्योरिंग करना है कि ये आपके कोर बीइंग के साथ हार्मोनियसली रेजोनेट करे। ये एक प्रोफाउंड स्टेप है, हो सकता है कि एक फुलफिलिंग और सक्सेसफुल लाइफ की तरफ आपको ले जाए। अगर आप अपने नेम नंबर के बारे में जानना चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या नेम करेक्शन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बात याद रखिएगा, न्यूमरोलॉजी एक जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी की, अलाइनमेंट की, और मैं यहाँ हूँ आपकी इस जर्नी में आपको गाइड करने के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।